तो अच्छा भाई देखो, सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाएं, है ना, क्योंकि आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वायरल हो चुका है। अभी देखो, अगर हम बात करें कि जितने भी बच्चे अपना यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर लगा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो भाई बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लो, घबराओ मत, है ना, क्योंकि पेपर आ चुका है। आप लोगों का पेपर आप लोग ये वाला तैयार कर लो, आप लोगों का काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा कोड दिया है 826 ईओ का मेरा कोड है ना। इस पेपर को पेपर देने जाना तो इस तरीके का कोड आप लोगों को दिया जाएगा, और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक, नाम वगैरह सब कुछ लिख देना। ये देखो मेरा पूर्णांक है 70 नंबर का पूर्णांक है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को इस पेपर को पूरा का पूरा पढ़ लेना है। 2026 का मेरा सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है भाई। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये मेरे निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये सारे से निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। ये निर्देश पढ़ लो, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। और निर्देश नंबर 4 कहता है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसको काटना नहीं है तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद और आगे देखो, ये सब कुछ पढ़ लो। मानचित्र 10 नंबर का आएगा और इधर ही समझ लो भाई। अब चलो मैं पेपर सीधा आप लोगों का स्टार्ट कर देता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न है। सबका पूरा भी पेपर तैयार कर लो अपना, है ना। पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ। मैं एक दावा के साथ कह सकता हूँ कि प्यारे बच्चों, जब आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार कर लोगे तो आप लोगों का टारगेट जो है 70 में 70 नंबर वाला तैयार हो जाएगा। पूरा टारगेट आप लोगों का पक्का हो जाएगा और आप लोगों के नंबर भी पक्के हो जाएंगे। अब चलो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का पेपर। यहाँ पर लिखा है खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न। पहला मेरा प्रश्न कहता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। देखो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न कहता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। अब देखो भाई, दूसरा प्रश्न मेरा कहता है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो भाई 1 नंबर का देखो पेपर में आएगा। ए ऑप्शन दिया मैजनी, बी ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन दिया काबूर और डी ऑप्शन दिया ये सभी। तो भाई देखो, निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मतलब कि इटली का एकीकरण देखो मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका हमको डी ऑप्शन सही करना है। अब चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध भाई किस देश से था। 1 नंबर का देखो पेपर में ये प्रश्न आने वाला है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। 1 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया है इटली, बी ऑप्शन दिया है जर्मनी, सी ऑप्शन दिया है फ्रांस और डी ऑप्शन दिया है ब्रिटेन। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो ऑटो वन बिस्मार्क का भाई संबंध किस देश से था, तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। अब अगर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। अब आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो जो महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो भाई 1 नंबर का देखो ये प्रश्न आएगा, चंपारण में किया, है ना। तो चंपारण में ही किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी हो जाएगी। तो भाई प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी हो जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होती है भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर मेरा 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो भाई चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है। देखो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। पर्वतीय मृदा जो होती है चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन भाई किससे संबंधित है। 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा कि चिपको आंदोलन भाई किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है मेरा ये वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर मेरा 9।
प्रश्न नंबर 9 कहता है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो भाई जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? देखो 1 नंबर का आएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है कि मैदानी क्षेत्रों में कि पठारी क्षेत्रों में कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में। पर्वतीय जलोढ़ मृदा मतलब कि मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब चलो आगे देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का प्रश्न नंबर 10 कि वन महोत्सव आरंभ किया था। वन महोत्सव किसने आरंभ किया? तो भाई देखो वन महोत्सव जो आरंभ किया था वो KM मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो भाई चाय जो है मेरी नकदी फसल नहीं है। और प्रश्न नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य कपास का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? 1 नंबर का देखो आएगा, कपास कहाँ उत्पादित किया जाता है? भाई गुजरात में उत्पादित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? मतलब कि किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा किया जाता है? तो भाई ये भी प्रश्न देखो मेरा 1 नंबर का ही आएगा। तो सर्वाधिक गेहूं जो पैदा किया जाता है भाई वो उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि दिग्बोय तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। दिग्बोय तेल क्षेत्र जो है असम में स्थित है। अब अगर हम आगे बात करें तो मेरा प्रश्न नंबर 16 कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो भाई रेल परिवहन जो है मेरी सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली हो जाएगी। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 16 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। और देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यहाँ पर हुई थी 1935 में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। अब अगर हम आगे बात करें तो मेरा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर जो मेरा 17 कहता है, प्रश्न नंबर 17 देखो मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भाई सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो WTO जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों का ये बन जाएगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विकसित देश द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो विकसित देश मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलो अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 नंबर का भी आएगा, तो 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, ये देखो सारे वर्णात्मक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लो। यहाँ पर लिखा खंड बा लघुत्तरी प्रश्न वर्णात्मक, देखो 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, 50 नंबर का आएगा वर्णात्मक प्रश्न, है ना। तो इसको समझ लीजिए। अब चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर पहला अपना प्रश्न कहता है कि पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो 4 नंबर का आएगा पेपर में ये प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 और अथवा करके लिखा है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर लिखो, है ना। और इसके बाद मेरा प्रश्न दूसरा कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताने, 4 नंबर का पेपर में भी प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखो इसको अथवा करके लिखा है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, मतलब 2 कार्यक्रम बताने। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों को बताना है। अब चलो आगे देखो, फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई एक तर्क दीजिए। तो भाई 4 नंबर का देखो प्रश्न बन जाएगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। अब फिर यहाँ पर मेरा अथवा करके दे दिया है प्रश्न, अथवा करके लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा।
है ना। कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। फिर अथवा करके लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो भाई इतना देखो मेरा बन जाता है, अथवा करके 4 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। तो इतना भाई समझ लीजिए। अब देखो मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्णनात्मक सेकंड। यहाँ से आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न कहता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। पहला मेरा प्रश्न है कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, विस्तार से समझाइए। 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है। अथवा वाला प्रश्न देख लो भाई, अथवा करके देखो, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है अथवा प्रश्न है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित वर्णन कीजिए। आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का आएगा। अब देखो अथवा करके लिखा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, है ना। तो 4 उद्देश्यों पर प्रकाश भी डाल देना है। दूसरा प्रश्न है मेरा। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का आएगा। अब एक अथवा करके लिखा है। अब देखो अथवा करके दे दिया है हमको कि भूमि सुधार। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो भाई ये भी देखो 6 नंबर का आएगा। अब लास्ट प्रश्न जो मेरा दिया है, लास्ट प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न मेरा ये दिया है यहाँ पर देखो, लास्ट प्रश्न मेरा यहाँ से बन जाता है। चौथा प्रश्न है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं, है ना। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी। 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो इतना हमारा बन जाता है। अब देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न हमारे यहाँ से बन जाते हैं। तो मानचित्र वाले प्रश्न हमारे यहाँ से बनेंगे, है ना। तो मानचित्र जो मेरा 10 नंबर का मानचित्रकार भी आएगा। तो मानचित्र वाले प्रश्न देख लो भाई, मैं मानचित्र भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ लोगों को। तो मानचित्र के देखो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले इतना थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं मानचित्र से संबंधित है। 9A और 9B मानचित्र से संबंधित है। अभी देखो यहाँ पर दिया मेरा सबसे पहले 9A कहता है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। चौथा प्रश्न कहते हैं कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। इतना इधर देख लीजिए और इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। तो भाई देखिए मैंने आप लोगों को पेपर बता दिया है, और इधर भी समझ लो और इधर भी देख लो, है ना। तो पेपर आप लोगों को मैंने बता दिया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए पूरा पेपर।